हेलो एंड वेलकम टू दिस वर्ल्ड ऑफ नसीर सांप। भाई क्या करूं, मुझे इस मुल्क में बहुत डर लगने लगा है। और अब की बार मैं कहूंगा, मुझे इस मुल्क में डर बीजेपी या अमित शाह साहब या मोदी साहब से नहीं बल्कि अपनों से लग रहा है। अब सोचो कि हम जिसके आस्तीनों में रहते हैं और हमारे आस्तीनों में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। आप देखिए कि मैं घर से शुरू होता हूं, मैं पप्पू बाबा का नाम लेता हूं। दूसरों के लिए वो नौकरियां मांगने के लिए धरनों पर बैठते हैं और अपने यहाँ कर्नाटका में लोगों के पास नौकरी नहीं है, अपना घर नहीं संभल रहा है, अपनी सियासत नहीं संभल रही है, अपनी जहां पर चीजें बनी हुई है ऊपर वाले ने दी वो नहीं संभल रही हैं, दूसरों के अंदर झांकना। मैंने पूछा, राहुल साहब आपके घर में अगर कॉकरोच घुसता है तो आप क्या करते हैं? तो बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं अपने दूसरे घर में चला जाता हूं। मैंने कहा तेरी कुछ कहा नहीं। मैंने कहा सर मेरा तो ले दे करके एक ही घर है और उसमें अगर कॉकरोच घुसता है तो मैं उसे मारता हूं, पालता नहीं हूं। मालूम है क्यों? क्योंकि अगर मेरे घर में या मेरी आस्तीनों में से निकलने वाले सांपों को इन जैसे छोटे मोटे कॉकरोचों की जरूरत होने लग गई तो फिर ये बड़े शिकार पे कब जाएंगे? इसलिए मैं इन्हें बोलता हूं कि आप पहले अपना घर संभालो और उसके बाद दूसरे के घर पे अटैक करो। लेकिन नहीं साहब, इनका तो वही है कि पर्ची डालते हैं, ये जो चीज पहले आ जाती है कॉकरोच की तरह वो निकाल लेते हैं और उसके बाद बाकी को हिट कर देते हैं। क्या करूं मैं इन्हें 50 बार समझा चुका हूं। अभी एक और साहब हैं, अभी मैं बताऊंगा, आप समझ जाओगे किसकी तरह। देखिए वक्फ बोर्ड तो नहीं रहे, मतलब वो नहीं रहा ना वो तो, लेकिन जो उसकी पैरवी कर रहे थे, मैंने उनको बोला कि मैं बजा रहा हूं, आप डांस करके दिखाओ। मैंने यूं यूं करके बजाया तो उन्होंने बोला ये आप मदारी हैं क्या? मैंने कहा मैं मदारी नहीं हूं लेकिन तुम जरूर बंदर हो। यार तुम क्या उछलते हो? और नाम रख लिया तुमने ओवैसी। क्यों? अब कहां गई तुम्हारी तेजी? ये सब बहकावा है। राजनीति के अंदर बने रहने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए कूदाकादी होती है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताएं कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, फलाना ढिमाका वक्फ हमारे लिए था, ये था वो था, पहले पेपर पे उछला, अब ये वक्फ पे उछला, अब ये उछलता ही रहेगा। जब तक जिंदा रहेगा तब तक उछलता रहेगा। मैंने उससे एक बात पूछ ली, मैंने कहा यार तुम में इतनी अच्छी अच्छी कलाएं छुपी हुई हैं ओवैसी साहब के अपनी गाड़ी के ऊपर आप गोलियां चलती हैं, आप नहीं बचते, सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन आप बच के निकल जाते हैं। ऐसा क्यों? जब इतनी अच्छी रणनीति कर लेते हो, इतनी अच्छी पॉलिटिक्स करते हो, इतना तुम्हारे अंदर पेशेंस है और इतनी तुम्हारी प्लानिंग है, तो उस प्लानिंग को पॉलिटिक्स में क्यों नहीं उतारते हो? भाई हम तो पिटे हुए एक्टर हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पिटे हुए पॉलिटिशियन हैं। और मैं आपको एक एडवाइस देता हूं कि राहुल जो बाबा हैं हमारे पप्पू बाबा, वो अपने मतलब जिसे कहते हैं अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन पे ध्यान दे और आप अपने भाई पे ध्यान दें, सब समझ जाएगा। प्रैक्टिस घर से शुरू कर दीजिए आप। देखिए मैं अपने दोनों लड़कों पे ध्यान दे रहा हूं, जिन पे मतलब जिनको के चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब वो चल रहे हैं। भले ही थोड़ा बहुत ऊंचा या नीचा काम कर लेते हैं। जब बाप कोई काम नहीं मिल रहा तो बच्चों को कहां से मिलेगा? और ठीक है, जो भी है, जैसे भी है, जहां से भी है, मिल रहा है। 2 वक्त की रोटी बोटी तो मिल रही है, और क्या चाहिए? अब आप भी मेरी बात ध्यान से सुनिए। वक्फ का चैप्टर हो गया क्लोज। ओवैसी साहब अब अपनी पॉलिटिक्स पे ध्यान दीजिए। अब जैसे मैं ध्यान दे रहा हूं, मेरे को आना पड़ा आपके इन पागलपनों की वजह से। क्या करूं मैं? घर बैठा बैठा कब तक बैठूं अंदर बिल के अंदर? ये एक्सेप्टेबल नहीं है ओवैसी साहब और ना ही राहुल साहब।
किस वजह से हम लोगों के पूरे गैंग बने थे, हैं? किस वजह से? पाकिस्तान से इमरान साहब थे, दिल्ली के अंदर केजरीवाल थे, हैं? लाल टोपी वाले भाई साहब हैं यूपी में, पूरी की पूरी गैंग तैयार थी, और लेकिन सब बिखर इधर उधर तितर बितर हो गए। क्यों? क्योंकि हम लोग कर सकते हैं लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। Why we are not nipping them in their butt? Why? पीएम बनने के लिए इतने साल लगते हैं और लगे ही जा रहे हैं, और पीएम छोड़िए सीएम नहीं बन रहा हमारा कोई, जो था बेचारा वो भी निकल गया। वहां पे भी एक रेखा खींच दी गई है दिल्ली में। तो अभी भी वक्त है, समझ जाइए, वरना आपकी और हमारी वही हालत होगी कि धोबी का डॉगी, ना घर का ना घाट का। सही बता रहा हूं मैं आपको। फिर आऊंगा मैं आपके पास अगर आपने इसी तरीके की बदतमीजियां की तो। आना पड़ता है, अपनों के लिए आना पड़ता है। नाम से नहीं पहचानते थे, एक दूसरे को सिर्फ अपनी हरकतों से जानते थे। बस बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।